हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे भक्ति रसायन सिंधु से। आज उसका हम आगे का वर्णन श्रवण करेंगे। इससे पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कल हम भक्ति के विभागों का श्रवण कर रहे थे, जिसमें भक्ति को मुख्यतः 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। साधना भक्ति में मुख्यतः क्लेशाग्नि और शुभदा, क्लेश नष्ट होते हैं और शुभदा जो है सब चीजें शुभ होती हैं। भाव भक्ति में जाके और 2 चीज जुड़ जाती है, मोक्ष, मोक्षा लघु कृता, मोक्ष लघु हो जाता है और सुदुर्लभ भक्ति प्राप्त होती है। प्रेम भक्ति में और 2 लेवल ऊपर सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षण जो है वो आनंद प्रदान करने वाली है और श्री कृष्ण को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली है। हमने साधना भक्ति के 2 प्रकार पढ़े थे। साधना भक्ति में 2 है, वैधि भक्ति और रागानुग भक्ति। साधना भक्ति किसे बोलते हैं? मैं जब इंद्रिय को उपयोग करके भगवान की प्रेम भक्ति की प्रैक्टिस की जाती है, उसको साधना भक्ति बोलते हैं। ऐसी डिवोशन सर्विस सबके हृदय में पहले से ही होती है, उसको केवल साधना के द्वारा उसको जागृत किया जाता है। जैसे नारद मुनि साधना भक्ति के बारे में बोलते हैं, तस्मात् केनापि उपायेन, तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयत्। नारद मुनि बोलते हैं, तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्ण निवेशयत्। हे राजा, जीव को किसी तरीके से अपना मन जो है भगवान में लगाना चाहिए। किसी तरीके से अपने मन को भगवान में, ये न के न प्रकार, किसी भी तरीके से अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए।
साधना भक्ति के दो प्रकार है। वैदी भक्ति पहला प्रकार है, पहला वैदी भक्ति। इसकी जो विधि या नियमों का पालन करके की जाती है, वैदिक भक्ति का डेफिनेशन है कि यत्र नागा न पत्वत प्रवृत्तिर उपजायते शासनेव शास्त्रायासा वैदी भक्तिर उच्यते। जब कोई आसक्ति नहीं है, जब भगवान से कोई आसक्ति नहीं है, जब किसी जीव के अंदर स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं है और भगवान के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन वो जीव भगवान की सेवा में इसलिए लगा हुआ है कि उसके गुरु ने, उसके आध्यात्मिक गुरु ने उसको आदेश दिया है, या फिर शास्त्रों का निर्देश है और इसलिए भगवान की भक्ति कर रहा था। ऐसी भक्ति को वैदिक भक्ति बोलते हैं। जब किसी को भगवान के प्रति अभी आसक्ति उत्पन्न नहीं हुई है या भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है, या वो भगवान की सेवा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके आध्यात्मिक गुरु ने आदेश दिया है या फिर शास्त्रों के आदेश का पालन कर रहा है, तो ऐसी भक्ति को जो आदेश से नियमों के अंतर्गत की जाती है, ऐसी भक्ति को वैदिक भक्ति बोलते हैं। हमें वैदिक भक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए कि कोई आसक्ति भगवान के प्रति उत्पन्न नहीं हुई या भगवान के प्रति कोई स्वाभाविक प्रेम नहीं। ये जो है वैदिक भक्ति है, ये भक्त और भगवान के बीच प्रेम का आदान प्रदान है, जिसके कारण जीव अपने आप को गुरु और शास्त्र के निर्देश में ले आता है। तो ये भी शुद्ध भक्ति का एक प्रकार है, ये भी शुद्ध भक्ति का एक प्रकार है, लेकिन इसमें अभी भगवान के प्रति आसक्ति और प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है। हम इसलिए भक्ति कर रहे हैं कि हमें अपने गुरु का आदेश है, शास्त्रों का आदेश है, और हम अभी भगवान से प्रेम का आदान प्रदान करने की विधि स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। इसके बाद में वैदिक भक्ति को इस तरीके से भी परिभाषित किया जा सकता है कि
जब भगवान की साधना या भक्ति करने की इच्छा किसी स्वाभाविक आकर्षण से न होकर किसी स्वाभाविक आकर्षण से न होकर किसी और कारण से होती है, तो ऐसी भक्ति को वैदिक भक्ति बोलते हैं। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 5वें श्लोक में बताते हैं, परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, हे प्रिय परीक्षित, अगर आपको फियरलेस होना है, अभय होना है, डर रहित होना है, नेक्स्ट वीक आपकी डेथ होने वाली, अगले सप्ताह, तो आपको तुरंत श्रवण कीर्तन की श्रवण कीर्तन और स्मरण की, भगवान के स्मरण श्रवण, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण की प्रक्रिया को तुरंत शुरू कर देना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल एक वैदिक भक्ति का, भय से या गुरु के निर्देश से या शास्त्रों के निर्देश से। तो इससे सिद्ध होता है कि जो वैदिक भक्ति है, ये अभी इसमें भगवान के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ है। इसको चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में भी बताया गया है, रागहीन जन भजे शास्त्रेण अज्ञान, वैदी भक्ति बलितार सर्वशास्त्र गाय। जिन लोगों ने अभी भगवान की स्वाभाविक भक्ति के प्लेटफॉर्म पे नहीं आए हैं या भक्ति के प्रति जिनकी आसक्ति नहीं हुई है, वे गुरु के आदेश से और नियमों का पालन करके और शास्त्रों के नियमों का पालन करके भक्ति करते हैं। इस प्रकार की भक्ति को वैदिक भक्ति बोलते हैं। वैदिक भक्ति का भी जितने हम नियम पालन कर रहे हैं, उसका एसेंस क्या है, उसका सार क्या है? स्मृत्यम सततम विष्णु विस्मृतम न जातु चित, सर्वे विधि निषेध स्योर इतेयोर एव किंकरः। श्री रूप गोस्वामी बताते हैं, पद्म पुराण से कोट को बताते हैं कि हमेशा कृष्ण को याद रखना और कृष्ण को कभी नहीं भूलना। हालांकि दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्ण। हमेशा कृष्ण को स्मरण रखना और कभी उन्हें विस्मृत नहीं करना, ये विधि भक्ति का, ये वैदिक भक्ति का सार है। और जो भी सारे नियम है वैदिक भक्ति में, विधि विधि से बना हुआ, वो सब इसके सर्वेंट है, इस सिद्धांत के सर्वेंट है। क्या सिद्धांत क्या है? स्मृत्यम सततम विष्णु विस्मृत्यो न जातुचित। हमेशा कृष्ण को याद रखना और कृष्ण को कभी नहीं भूलना। दोनों एक जैसी चीज लगती है, लेकिन दो अलग अलग है। सर्वे विधि निषेध, जो सारे विधि और निषेध हम पालन करेंगे, क्या डूज एंड डोंट्स, वो इसके दास है, इस सिद्धांत के साथ। ऊपर की दो लाइन जो है, स्मृतम सततम विष्णु विस्मृतम न जातुचित, इनके इनके दास है। तो वैदिक भक्ति में दो चीजें होती है, विधि मतलब नियम और ऑर्डर, और निषेध और रेगुलेशंस, क्या नहीं करना है। कुछ आदेश जो करना है विधि, और निषेध मतलब क्या नहीं करना है। तो हर व्यक्ति को विधि का पालन करना चाहिए, और जो निषेध है उनको, मतलब उन सब चीजों को, उन सब को अवॉइड करना है। इस प्रकार के विधि का नियमों का पालन करते हुए व्यक्ति को पूर्ण फायदा होता है, क्योंकि विधि करने से भक्ति में आगे बढ़ा जाएगा
और निषेध करने से हम पाप पुण्य क्रियाओं को अवॉइड कर सकते हैं, पाप करने को रोक सकते हैं। दोनों चीज, जैसे वैद्य है, वैद्य कोई दवाई देता है तो कुछ दवाई देता है जिससे व्यक्ति ठीक हो, लेकिन कुछ साथ में बोलता है, कुछ नियम बताता है कि आप दवाई लीजिए, आप ये मेडिसिन लीजिए, इससे आपको फायदा होगा, मेडिसिन से होता है। उसके साथ में वो कुछ परहेज भी बताता है, प्रोहिबिशंस बताता है कि ये आपको नहीं करना, नहीं तो आपका रोग बढ़ जाएगा। तो एक तो रोग ठीक करना है और दूसरा रोग को बढ़ाना नहीं, ये दोनों है। तो वैदिक भक्ति में जो है, वैदिक भक्ति में इसी प्रकार विधि है और निषेध। तो इसलिए चेतन चेतन लिखा है, राग हीना जन भजे शास्त्र, शास्त्र अज्ञान, शास्त्र आज्ञा, वैदिक भक्ति बोली तारा सर्व शास्त्र गए। तो जो लोग अभी स्वाभाविक भक्ति के प्लेटफॉर्म पे नहीं आए हैं, वो लोग सब लोग जो है वैदिक भक्ति कर रहे हैं। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं विधि और निषेध के, ये सारे वर्ण और सारे आश्रमों के लिए हैं, सारी कास्ट के लिए, सारी जाति के लिए, सारे वंश के लिए। अगर कोई केवल विधि और नियमों में ही लग जाए, अगर कोई वर्ण और आश्रम के सारे नियमों को पालन कर ले, लेकिन अगर कृष्ण को याद रखना, स्मरण रखना भूल जाए, तो उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और वो अपनी पोजीशन से नीचे गिर जाएगा। तो वैदिक भक्ति में सारे नियमों आदेशों का पालन करने का उद्देश्य है हमेशा कृष्ण का स्मरण करना और कभी भी कृष्ण को नहीं भूलना। तो हर व्यक्ति को अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग इन सारे नियमों का पालन करना है। किसी भी व्यक्ति को बहुत बड़ी भौतिक सफलता मिल सकती है और स्वर्ग का आनंद में मिल सकता है, अगर वो वर्णाश्रम धर्म के एक एक नियम का बारीकी से पालन करे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को याद रख सकता है और उसे कभी नहीं बोले, तो चाहे वो नियमों का पालन नहीं भी कर पाए इस वर्णाश्रम धर्म के, उसको भक्ति के सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। नारद पंथराची में रूप गोस्वामी बताते हैं कि ऐसी कोई भी विधि जो शास्त्रों द्वारा स्वीकृत है और भगवान को संतुष्ट करने वाली है, शास्त्रों द्वारा स्वीकृत और भगवान को संतुष्ट करने वाली है, उसको संत लोग जो है विधि और नियम मानते हैं। इस प्रकार से अगर कोई अपनी भक्ति को रेगुलरली करता है, किसी प्रामाणिक गुरु की शरण में जाके, तो धीरे धीरे वो वैदिक भक्ति से भगवान के शुद्ध प्रेम की तरफ जाता है, ऊपर उठ जाता है। ये था वैदिक भक्ति। ये दोनों साधना भक्ति के प्रकार हैं। वैदिक भक्ति हमने श्रवण किया, अब हम श्रवण करेंगे रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति।
रागानुग भक्ति किसे बोलते हैं? जब कोई व्यक्ति वैदी भक्ति का पालन करते करते जब कोई व्यक्ति वैदी भक्ति का पालन करते करते उस स्तर तक आ जाता है जहां पे उसे कृष्ण के प्रति प्रेम और आसक्ति उत्पन्न होता है, स्वाभाविक प्रेम के कारण, जो उसका प्रेम है वो स्वाभाविक है, नेचुरल लव, स्पॉन्टेनियस लव बोलते। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे इसी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि रागव भक्ति वो रखती है जिसमें व्यक्ति वैदी भक्ति को पालन करते 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 जब भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाता है और उसका जो प्रेम है स्वाभाविक हो जाता है, वो किसी भी परिस्थिति में प्रेम नीचे जाने वाला नहीं। तो ऐसी भक्ति को राघव नगर भक्ति बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस लव या नेचुरल लव, स्वभाव से प्रेम, स्वभाव से उसका जो ध्यान है वैदी भक्ति करते करते स्वभाव से हर चीज में पहला ध्यान जो जाएगा, पहला अटेंशन, पहला स्मरण भगवान का हो। बाकी भी उसका स्मरण होगा, लेकिन उसका पहली प्राथमिकता क्या होगी उसके जीवन में? कृष्ण। जैसे सुबह जल्दी उठना, तो सुबह जल्दी उठना एक तो गुरु की आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो इस भय के कारण सुबह जल्दी उठना, यह वैदी भक्ति। इस भय के कारण जल्दी उठना वैदी भक्ति। लेकिन कोई इसको याद करे, कोई आउट ऑफ प्योर लव, कोई केवल प्रेम को, भगवान से उसकी आसक्ति और भगवान से प्रेम इस कारण सुबह उठ रहा है जल्दी, तो वो रागानुगा भक्ति में आएगा। वो व्यक्ति जो है वो रागानुगा भक्ति में आएगा। स्वाभाविक प्रेम के कारण जल्दी उठना रागानुगा भक्ति में आएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर गुरु के आदेश के कारण या शास्त्रों के आदेश के कारण कि जल्दी उठना चाहिए, नहीं तो भक्ति नहीं हो पाएगी, उसके कारण, भय के कारण उठा, तो वो वैदी भक्ति में आएगा। ये है। तो रागानुगा भक्ति में स्वाभाविक आकर्षण है, आसक्ति है भगवान के प्रति। आगे बोला गया है एविडेंस फॉर वैदिक साधना भक्ति। इसके शास्त्रों में प्रमाण कहां पे, वैदिक भक्ति के प्रमाण कौन से? वैदिक साधना भक्ति का उदाहरण है श्रीमद् भागवतम के 19वें अध्याय के 24वें श्लोक में। इसमें बताया गया कि एक ब्राह्मण को बोला जा रहा है, एक ब्राह्मण को बोला जा रहा है। ब्राह्मण कौन है? सुखदेव गोस्वामी। कौन बोल रहे हैं? परीक्षित महाराज बोल रहे हैं। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं, अब मैं आपसे अपने कर्तव्य के बारे में पूछता हूं। मेरा कर्तव्य क्या, बताइए क्या कर्तव्य? पूरा सोच विचार के बाद आप मुझे बताइए, किसी भी व्यक्ति की
किसी व्यक्ति का सारी अवस्था में क्या कर्तव्य है और स्पेशली उसका क्या कर्तव्य जो अभी जिसकी अभी मृत्यु होने वाली। तो परीक्षित महाराज अपने बारे में पूछे कि ऐसे व्यक्ति जिसकी अभी मृत्यु होने वाली, एक तो हर जीव की सारी परिस्थितियों में क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है, और एक जिसकी अभी मृत्यु होने उसका कर्तव्य, वो मुझे जल्दी से बताइए। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछ रहे। तो अभी क्या पूछ रहे हैं? ड्यूटी पूछ रहे हैं मेरी, अभी क्या करना है मुझे, मेरी ड्यूटी क्या। तो जहां ड्यूटी शब्द आया वो वैदिक भक्ति हो गई, और जहां प्रेम आया वहां पे रागानुगा भक्ति की स्वाभाविक प्रेम। तो यहाँ पे पहले भी ड्यूटी पूछ रहे हैं कि उस व्यक्ति की क्या ड्यूटी है जिसकी अभी मृत्यु होने वाली है, और सामान्य अवस्था में सारे जीवों की क्या ड्यूटी। आगे भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 5वें श्लोक में भी आता है। इसमें सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं, ड्यूटी बता रहे हैं दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 5। तस्मात् भरत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तिवस्य च स्मृतवस्य छे हता भयम। ओ भरतवंशी, जो व्यक्ति संसार के सारे कष्टों से मुक्त होना चाहता है उसको भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, उनकी महिमा का वर्णन करना चाहिए और उस भगवान को का स्मरण करना चाहिए। वो भगवान जो परमात्मा है, जो नियंत्रक है और जो सबको सारे कष्टों को हरने वाला है। ये सुखदेव गोस्वामी जी ऑर्डर दे रहे हैं परीक्षित महाराज। तो ये कौन से उदाहरण हुए? वैदिक भक्ति के उदाहरण हुए। ये उदाहरण कौन से हुए? वैदिक भक्ति के उदाहरण, क्योंकि इसमें परीक्षित महाराज एक ड्यूटी दे रहे हैं, ड्यूटी पूछ रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी आदेश दे रहे हैं। तो जहां पे ड्यूटी और ऑर्डर ये आएगा वो वैदिक भक्ति होगी, और जहां पे आसक्ति, भगवान प्रेम, कृष्ण के प्रति आसक्ति और कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम आएगा, वो रागानुगा भक्ति कहलाएगा। तो अब लेकिन हमें फॉर्मूला याद रखना है जो हमने बोला है। उस फॉर्मूला सूत्र क्या है? सूत्र को याद रखना है। स्मृत्यो सततम विष्णु विस्मृत्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेध श्योर एत्योर एवं कहीं करा। हमेशा कृष्ण को याद रखना, कभी कृष्ण को नहीं भूलना। ये फॉर्मूला है। और जो सारे रूल रेगुलेशंस, नियम और निषेध, विधि और निषेध जो पालन कर रहे हैं वो इस सिद्धांत के दास हैं, मतलब इसके अंडर में रहेंगे। अगर हम कृष्ण को याद रख सकते हैं, कृष्ण को कभी नहीं भूले, तो सारे नियम और जो सिद्धांत विधि मतलब हो गया, पालन हो गया। लेकिन हम सारे विधि और निर्देशों को पालन कर लिया, विधि निषेधों को पालन कर लिया, लेकिन अगर भगवान को भूल गए, कृष्ण को भूल गए या कृष्ण को याद नहीं रख पाए, तो सारा बेकार हो गया, सारे विधि नियम सब बेकार हो गए। ये याद रखना है। वैदिक साधना भक्ति की योग्यता क्या है? एलिजिबिलिटी, इसकी योग्यता क्या है? क्या ज्ञान चाहिए या वैराग्य चाहिए, या अलग अलग स्तर है? क्या क्या बाधाएं हैं? और सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, ये हमें देखना है। तो क्या है सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन, सबसे बड़ी योग्यता क्या है वैदिक भक्ति में?
सबसे बड़ी योग्यता है कृष्ण के प्रति आकर्षण होना, चाहे बहुत उच्च लेवल का नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे तो वैदिक भक्ति में हम भक्ति शुरू कर रहे हैं। कृष्ण के प्रति आकर्षण केवल मात्र यही योग्यता है भक्ति में आगे बढ़ने की। तो इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कृष्ण के प्रति या कृष्ण की सेवा के प्रति आकर्षण, कृष्ण की सेवा के प्रति आकर्षण। यह सबसे बड़ी योग्यता है। ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इसको प्राप्त करने के केवल मात्र दो ही साधन है। भगवान की कृपा, कृष्ण की कृपा और कृष्ण के भक्तों की कृपा, भक्तों के संग से, भक्तों का संग और कृष्ण की कृपा। भक्तों का संग और कृष्ण की कृपा, यही केवल मात्र योग्यता है वैदिक भक्ति में आगे बढ़ने। तो प्रश्न आता है कि क्या ज्ञान की और वैराग्य की आवश्यकता भी है? उत्तर है नो, जरूरी नहीं। ज्ञान और वैराग्य जरूरी नहीं। क्योंकि भक्ति की आवश्यकता से अधिक ज्ञान, भक्ति की आवश्यकता से अधिक ज्ञान और भक्ति की आवश्यकता से अधिक वैराग्य, ये व्यक्ति को कठोर बना देता। वैराग्य उतना होना चाहिए जितना भक्ति में आवश्यक है। लेकिन उससे कम भी नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। और वैदिक साधना भक्ति के क्या क्या स्तर हैं, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? बाय उत्साह, इंस्पिरेशन फ्रॉम शास्त्र एंड गुरु। गुरु और शास्त्र से उत्साह पाके, गुरु और शास्त्र, इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन जरूरी है। तो अभी देखिए, इससे पहले आया कि क्या ज्ञान और वैराग्य आवश्यक है भक्ति के लिए, वैदिक भक्ति के लिए? तो आंसर है नो, केवल उतना ही चाहिए। ये कोई कंडीशन नहीं है, केवल उतना ही चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सके। इसलिए आ रहा है कि अब वैदिक भक्ति, साधना भक्ति में आगे कैसे बढ़ा जाए। तो उत्साह चाहिए गुरु से और शास्त्र, जिसका मतलब शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है, लेकिन किस लिए? कंडीशन नहीं, लेकिन किस लिए? हमें अपने आप को उत्साहित करने के लिए। नहीं तो हम क्या है, एक जगह बैठ जाएंगे, सोचेंगे अभी तो हम भक्ति कर रहे हैं, हमारा कभी कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन जब हम श्रीमद् भागवतम, भागवत गीता ऐसे उत्साही ग्रंथ पढ़ेंगे और आश्चर्य होता रहा, इसमें भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा जो हमें भक्ति में आगे बढ़ाएगा। तो ये हमारे लिए इंस्पिरेशन। ऐसे गुरु का आदेश, गुरु का आदेश सेवा के लिए, ये हमारे उत्साह को बनाए रखेंगे वैदिक भक्ति में। नहीं तो हमें केवल विधि विधानों, विधि निषेध का पालन करते करते हम अपने स्तर से गिर भी सकते हैं, अगर हम उसमें इंस्पायर नहीं हो शास्त्रों के द्वारा और गुरु के आदेश के द्वारा। यह वैदिक भक्ति में यह अवस्था है। अब वैदिक भक्ति में ग्रेड होते हैं, 3 प्रकार के भक्त होते हैं: उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। उत्तम अधिकारी मतलब हाई ग्रेड, मध्यम अधिकारी मीडियम ग्रेड और कनिष्ठ अधिकारी लो ग्रेड।
तो ये किसी के क्वालिफिकेशन के ऊपर नहीं कि कोई बहुत बड़ा ज्ञानी और वैरागी, उसके आधार पे नहीं हो रहा। कोई बोलेगा हमें तो उत्तम अधिकारी नहीं बनना, हम तो यहीं रहेंगे, लेकिन उसका 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 डिसएडवांटेज क्या है, उसका हानि क्या है? उत्तम अधिकारी स्ट्रांगली कन्विंस्ड है, और कोई नहीं बड़ी बात है कि वो बहुत बड़ा शास्त्र का ज्ञाता है, बहुत बड़ा वैरागी नहीं, केवल उसका भगवान के प्रति जो निष्ठा है, रुचि, वो बहुत स्ट्रांग है। और वो निष्ठा, कोई अगर उसकी निष्ठा को गिराना चाहे, कम करना चाहे, तो उसकी निष्ठा को वो हरा देगा, वो गिरेगा नहीं, स्वयं गिरेगा नहीं। वो दूसरों को कन्विंस कर सकता है, दूसरों को डिफीट कर सकता है, क्योंकि उसका ऐसा नहीं कि ज्ञान के कारण, उसका उसका भगवान की कृपा से, भगवान के द्वारा उसको भगवान उसको बुद्धि प्रदान करता है, इसके कारण स्ट्रांग और कन्विंस्ड है, और दूसरों को कन्विंस कर सकता है। ये उत्तम अधिकारी दूसरों को इंस्पायर कर सकता है, और दूसरों को ये सलाह दे सकता है कि क्यों भगवान की भक्ति करना चाहिए। ये उसका इसलिए उत्तम अधिकारी, और किसी कारण से नहीं उत्तम अधिकारी। वो सीनियरिटी के कारण नहीं है, ज्ञान के कारण नहीं। उसका नॉलेज कैसा रहता है, उसका ज्ञान क्या रहता है, उसका भक्ति के ज्ञान बहुत स्ट्रांग रहता है, बहुत उच्च ज्ञान रहता है, जो भक्ति के लिए आवश्यक है आगे करने, वो उसका स्ट्रांग ज्ञान रहता है। और किसी भी व्यक्ति का, जो किसी सेंसलेस व्यक्ति, जो अज्ञानी अविद्या वाले व्यक्ति को ऐसा तर्क वितर्क कर रहा है, उसको वो तर्क वितर्क को हरा सकता है, अपोज कर सकता है। हालांकि वो ऐसा चाहता नहीं, लेकिन क्योंकि उसका भगवान में विश्वास है, और उसको सबको भगवान में विश्वास दिलाना है, इसलिए वो ऐसा ज्ञान भी रखता है और ऐसा विश्वास भी रखता है। ये हाई ग्रेड डिवोटी। मध्यम है, मध्यम में भी जो मध्यम अधिकारी, उसका भी भगवान में बहुत विश्वास। मध्यम अधिकारी का भगवान में बहुत स्ट्रांग विश्वास है, उतना ही विश्वास है जितना उत्तम अधिकारी का। ज्ञान में, ज्ञान में हमेशा नहीं हरा सकता है वो मध्यम अधिकारी जो है, हमेशा अज्ञानी व्यक्ति को, अविद्या व्यक्ति को हमेशा नहीं हरा सकता है, कभी कभी वो स्वयं भी हार जाता है, इसलिए वो मध्यम अधिकारी। और कनिष्ठ अधिकारी कौन है? उसका फेथ, उसकी श्रद्धा सबसे वीक है, इजिली स्वेड। वो जो कनिष्ठ अधिकारी है, उसकी श्रद्धा को लहरों के जैसा प्रभावित किया जा सकता है। वीक, इजिली स्वेड, उसकी भगवान के प्रति श्रद्धा को, श्रद्धा वीक है, कमजोर है, और इसके कारण वो, उसकी श्रद्धा ऊपर नीचे डावाडोल होती रहती, जैसे जल में, समुद्र में लहरें ऊपर नीचे होती रहती है, उसी तरह उसकी श्रद्धा होती। उसका भगवान में जो विश्वास, श्रद्धा है, वो उतना उत्पन्न नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास, उसने शास्त्रों का पूर्ण रूप से उतना श्रवण नहीं किया है, अध्ययन नहीं किया है, जिसके कारण उसको इंस्पायर हो सके, जिसके कारण वो उत्साह मिल सके, या गुरु की आज्ञा का उतनी शुद्धता से पालन नहीं किया है, जिसके कारण उसको उत्साह में, उसको गुरु की कृपा और भगवान की कृपा या वो शक्ति उतनी ज्यादा मिली तो है, लेकिन उतनी ज्यादा मैं नहीं मिली है कि वो उन पे विश्वास कर सके और उनके नाम का और उनकी महिमा का प्रचार कर सके। तो बता गया, वीक होगा वो, कांट ऑफर आर्ग्यूमेंट्स, तर्क, भगवान के फेवर में तर्क नहीं कर पाएगा शास्त्रों के द्वारा, क्योंकि लोग तो भगवान के विरुद्ध में तर्क वितर्क करेंगे। तो जो है उत्तम अधिकारी, ये स्वयं फाइट करता है भगवान को सेफ रख के। हालांकि भगवान को तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, भगवान को सेफ रख के स्वयं फाइट करता है भगवान की तरफ से, एज इफ भगवान उसके मालिक है। वो अपने आप को भगवान को इस तरीके से मानता है कि और मेरे को भगवान के विरुद्ध कुछ नहीं सुनना है और कुछ नहीं करना। लेकिन जस्ट शाउट करके नहीं, चिल्ला के नहीं, उसमें ज्ञान और कन्विंस करने की जो है, उसको कन्विंस करने की पावर है। शास्त्रों का उदाहरण है, शास्त्रों के श्लोक है, शास्त्रों के कोट है, शास्त्रों की कथा है। वो भगवान को अपना मानता है, लेकिन जो कनिष्ठ अधिकारी भगवान को उतना अपना नहीं मानता है, क्योंकि वो, उसने ऐसा प्रयास नहीं किया, उसने ऐसा प्रयास नहीं किया कि भगवान को अपना माने।
क्योंकि कोई व्यक्ति किसी को अपना मानता है तभी तो उसको डिफेंड कर पाएगा और उसके विरुद्ध में जो उसका अपोज कर रहा है उसके विरुद्ध में वो अपना आर्ग्यूमेंट दे सकता है, जिसको अपना मानता है, क्योंकि उसकी श्रद्धा बहुत स्ट्रांग। तो भगवान की तरफ से युद्ध भी कर सकता है, अर्जुन जैसे ऐसे उत्तम अधिकारी भगवान की तरफ से युद्ध कर, वो भगवान के लिए कुछ भी कर सकता है। अब अब हम देखते हैं कि भगवान जो बोलते हैं भगवत गीता में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, या चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन, इसमें देखते हैं कि कौन कौन से कनिष्ठ अधिकारी के उदाहरण। हमें बहुत सरप्राइज होगा, आश्चर्य होगा कनिष्ठ अधिकारी में। कनिष्ठ अधिकारी का उन्होंने एग्जाम्पल बताया, ऐसा नहीं कि वो कनिष्ठ अधिकारी हैं, कनिष्ठ अधिकारी है नहीं, लेकिन उन्होंने कनिष्ठ अधिकारी का उदाहरण अपने आप को बताया। तो पहला, डिस्ट्रेस में, दुख में, आर्त अवस्था में किसने भगवान को स्मरण किया? गजेंद्र ने आर्त अवस्था में किया। धन या ऐश्वर्य किसको चाहिए था? ध्रुव महाराज को। तो इनकी ये बाद में अच्छे भक्त बन गए, उत्तम भक्त बन गए, लेकिन जिस अवस्था में ये इन्होंने भगवान को अप्रोच किया वो अवस्था का वर्णन हो रहा है। इससे ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये लोग कनिष्ठ अधिकारी नहीं। कनिष्ठ अधिकारी का परिचय इन्होंने शुरू में दिया, किसी अवस्था में दिया। तो डिस्ट्रेस में, दुखी अवस्था के किसने परिचय दिया? गजेंद्र ने। हालांकि वो पूर्व जन्म में राजा इंद्रदम्न था और बहुत महान भक्त था। धन के लिए, धन के लिए, ऐश्वर्य के लिए किसने भगवान की तपस्या की? ध्रुव महाराज। इंक्यूजिटी कौन था? जानने के लिए बार बार प्रश्न कौन पूछ रहा था? शौनकादिक ऋषि सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे थे। ये भागवत गीता जो बताता है। और वाइज कौन था, बुद्धिमान कौन सा था जिसने भगवान को अप्रोच किया भगवान के दर्शन के लिए? चार कुमार। तो इन्होंने ये उदाहरण बता रहे हैं। इसका हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये लोग कनिष्ठ अधिकारी थे। इन्होंने किसी समय पे कनिष्ठ अधिकारी का एग्जाम्पल पेश किया, उदाहरण पेश किया। इसमें से कौन है सबसे अच्छा? कौन है इन कनिष्ठ अधिकारियों में से? वाइज, चार कुमार। क्यों? उनको सर्विस में वो ज्ञानी है, तो उनको शास्त्रों का प्राथमिक ज्ञान तो है, शास्त्रों का प्राथमिक ज्ञान है, चाहे सर्विस एटीट्यूड उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट शास्त्रों का ज्ञान है। तो ये कनिष्ठ अधिकारियों में श्रेष्ठ हुए। इन्होंने चारों ने भगवान को अप्रोच किया, किसके लिए? शुद्ध भक्ति के लिए किया। क्यों? इंसिडेंटली, पहले तो इच्छाएं थी, लेकिन वास्तव में तो भगवान के पास जो जाता है वो शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ही लेता है। उनको पता नहीं था कि जीवन का उद्देश्य क्या, इसलिए उन्होंने इन इन वस्तुओं के लिए भगवान को, भगवान के नजदीक गए, भगवान को पुकारा। क्योंकि वे जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पाए थे, इसलिए शुरू में इन्होंने, प्रारंभ में इन्होंने भगवान को अपने प्लेजर के लिए, अपने आनंद के लिए पुकारा। तो उस समय उत्तम भक्त हो नहीं पाए, लेकिन बाद में जाके उत्तम भक्त हो गए। तो एटलीस्ट भगवान में श्रद्धा जो है, भगवान में श्रद्धा, ये उसका प्राथमिक, या डिवोशनल सर्विस में, भक्ति में, भक्ति करने की इच्छा, जैसे कि हमने ऊपर बताया, अट्रैक्शन टू कृष्णा, इसीलिए तो कृष्ण के पास में गए ये लोग। तो अट्रैक्शन टू कृष्णा, ये जो है, ये भक्ति की शुरुआत के लिए योग्यता।
अब हम देखते हैं कि वैदिक साधना भक्ति में क्या क्या बाधा है, क्या क्या बाधा है वैदिक साधना साधना भक्ति, क्या क्या बाधा है। पहले तो डिजायर फॉर एंजॉयमेंट और डिजायर फॉर लिबरेशन, भुक्ति और मुक्ति, एंजॉय करने की इच्छा और मुक्ति की इच्छा, ये भुक्ति और मुक्ति जो है ये हमारे भक्ति में आगे बढ़ने में, प्रगति में, एडवांसमेंट में बाधा है। तो भगवान स्वयं बोलते हैं भागवत गीता में, लॉर्ड कपिल के रूप में, भगवान कपिल के रूप में उपदेश देते हैं कि मेरे डिवोटी जो है, मेरे भक्त हैं, सारे प्रकार की मुक्ति को रिजेक्ट कर देते हैं और केवल मेरी सेवा चाहते हैं। दूसरी चीजें, मायावादी कभी भी भगवान के चरण कमलों को अप्रोच नहीं कर सकते। जब मायावादी नहीं कर सकते तो जो कर्मी लोग हैं, जो भौतिक इच्छाओं से कर्म करते हैं, वो कैसे भगवान के पास जा सकते हैं। रूप गोस्वामी ऐसी इच्छाओं को, भुक्ति और मुक्ति की इच्छा को किसका करते हैं? घोस्ट और विचेस, पिशाचिनी, भूत और पैसे, पिशाचिनी और प्रेतात्मा, भूत और पिशाचिनी, उससे कंपैरिजन करते हैं मुक्ति और मुक्ति की कामना। इसके पश्चात बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं मैं मुक्ति को रिजेक्ट करता हूं, मुक्ति की परवाह नहीं करता हूं, क्योंकि जब मैं भक्ति करूंगा तो मुक्ति तो मेरे द्वार पे दासी के समान खड़ी रहती। उद्धव श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 15वें श्लोक में बोलते हैं, मुझे केवल भगवान में श्रद्धा और भक्ति चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविता माम जगदीशिका में मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्ता भक्ति रहते की। और भगवान कपिल भी बोलते हैं, मेरे भक्त मेरी सुंदरता और मेरे रूप की तरफ आकर्षित होते हैं और मैं उन्हें अपने लोक में विशेष स्थान देता हूं। तो फिर से आते हैं, सबसे पहली आवश्यकता क्या है वैदिक साधना भक्ति में आगे बढ़ने की? वैदिक साधना भक्ति में आगे बढ़ने की सबसे पहली आवश्यकता क्या है? मर्सी ऑफ द डिवोटीज, भक्तों की कृपा। क्योंकि हम अपनी सबकी लाइफ में देखते हैं, सबके जीवन में हम देखते हैं कि हमको कैसे भक्ति मिली। अगर हम सोचें और विचारें तो हमको कैसे भक्ति मिली? किसी ने हमको बुलाया, किसी ने हमको बुक दी, किसी ने हमको प्रसाद के लिए घर बुलाया, किसी ने बाहर भोजन के लिए बुलाया, किसी ने कहीं कथा चल रही थी वहां बुलाया। तो हम देखते हैं कि किसी भक्त के द्वारा ही हमको अप्रोच किया गया, हमें कांटेक्ट किया गया, हमें सूचना मिली या हमें आदेश मिला। तो इसलिए वैदिक साधना भक्ति के लिए सबसे पहले देखते हैं कि हमें भी इसी तरीके से दूसरों को भक्ति की तरफ आकर्षित करना है, क्योंकि हमें देखना है कि हमें भी किसी ने अपनी भक्ति की तरफ आकर्षित किया था,
या तो किसी कथा में बुला के, या अपने घर में बुला के, या प्रसाद दे के, या मंदिर में बुला के, या किसी से इंट्रोड्यूस करा के, किसी से परिचय करा के। ये तो बिगिन, शुरुआत के लिए हुआ। ये तो शुरुआत के लिए हुआ। अच्छा, आप देखते हैं कि आगे बढ़ने के लिए क्या है। आगे बढ़ने के लिए क्या है? मैच्योरिंग ऑफ आवर नॉलेज, हमारे ज्ञान को और आगे वृद्धि करना। भक्ति के लिए जो आवश्यक ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त करना। भक्ति के लिए ज्ञान को आगे, ज्ञान को अपने जो भक्ति के लिए आवश्यक ज्ञान उस ज्ञान में बढ़ाना, ग्रंथों का अध्ययन करना और ग्रंथों में श्रद्धा रखना, श्रवण के द्वारा, श्रवण के द्वारा और ग्रंथों का अध्ययन करके अपने ज्ञान को, भक्ति के ज्ञान को आगे बढ़ाना। इससे हम वैदिक भक्ति में उत्साहित होंगे और आगे बढ़ेंगे। श्रवण और शास्त्रों का अध्ययन करके हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, वैदिक भक्ति की आगे। तीसरा है, शुद्ध अवस्था में कब पहुंचेंगे, कैसे? तीसरी स्टेज, जो आखिरी स्टेज है, हमें भुक्ति और मुक्ति की इच्छा को त्यागना पड़ेगा, जिससे हम शुद्ध भक्ति में आ सके। क्योंकि शुद्ध भक्ति में भुक्ति और मुक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है, वहां पे कोई, इसके लिए कोई स्पेस नहीं है। भुक्ति और मुक्ति मतलब, भुक्ति मतलब भौतिक इच्छाओं के लिए, इंजॉयमेंट की इच्छाओं के लिए, और मुक्त होने की, कष्टों से मुक्त होने के लिए। दो दो इच्छाएं होती। एक तो कष्टों से मुक्त होना, मतलब भौतिक संसार में बहुत कष्ट से कैसे मुक्त हुआ जाए, मुक्ति की इच्छा। दूसरी भुक्ति की इच्छा, एंजॉय। अच्छा, कष्ट मुक्त हो गए तो फिर हमें एंजॉयमेंट भी चाहिए यहाँ पे, तो एंजॉयमेंट की इच्छा, भुक्ति और मुक्ति की इच्छा, तभी जाके व्यक्ति कोई जो है शुद्ध भक्ति में आगे, शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है या उसमें आगे बढ़ सकता है। तो नारद मुनि जो है, रेगुलेटरी प्रिंसिपल, जो विधि और निषेध पालन करना रहता है, उसके बारे में बता रहे हैं नारद पंचरात्रि में। सुरसे विहिता शास्त्रे हरि मुदस्य क्रिया सेव भक्ति तृति प्रोक्ता तय भक्ति परा भवेत। तो शास्त्र में कोई भी कार्य या नियम जो भगवान को संतुष्ट करने के लिए, जो भगवान को संतुष्ट करने के लिए बताए गए हैं, वो ही वैदिक भक्ति के नियम है, जो भगवान को संतुष्ट करने के लिए नियम बनाए गए। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से किसी प्रामाणिक गुरु के आदेश के अंतर्गत इन विधियों को और नियमों को पालन करता है, तो धीरे धीरे वो भगवत प्रेम के, कृष्ण प्रेम के प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा। ये नारद मुनि पंचरात्रि में बता रहे हैं। तो हम जैसे श्रवण कर चुके हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए योग्यता क्या है। कुछ और उदाहरण है। पहले योग्यता बताई थी कि भगवान के प्रति
या भक्ति के प्रति आकर्षण, थोड़ा सा भी आकर्षण होगा तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। रूप गोस्वामी भी इसको बताते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए योग्यता क्या है। यह केनापि अति भाग्येन जात श्रद्धेयस्य सेवने नातिशक्तो न वैराग्य भाग्यस्याम अधिकरस्यो भाग्यस्याम अधिकारस्यो। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आसक्त नहीं है और बहुत ज्यादा विरक्त नहीं इस भौतिक जगत से, और सौभाग्य से भगवान की चरणों की सेवा में अगर वो अपनी श्रद्धा उत्पन्न कर लेता है सौभाग्य से, तो इसका मतलब है कि उसको भक्ति करने का अधिकार मिल गया, उसको भक्ति करने का अधिकार मिल गया। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 8वें श्लोक में, यदृच्छया मत कथादौ जात श्रद्धा तुय पुमान ना निर्विन्नो नातिशक्तो भक्तो योग्यो भक्तो योगो अस सिद्धीदः। अगर किसी तरीके से किसी सौभाग्य से अगर कोई भगवान के प्रति श्रवण और कीर्तन और भगवान की महिमा के प्रति आकर्षित हो जाता है, और जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बहुत ज्यादा डिस्गस्टेड विरक्त नहीं हुआ है या बहुत ज्यादा आसक्त नहीं है, वो भक्ति के रास्ते पर चलते हुए भगवत भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकता है। और वैदिक भक्ति के योग्यता जो है, जैसा हमने तीन तीन अधिकारियों के पास में है, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कृष्ण अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी। जैसा कि हम बता चुके हैं, भक्ति उत्तम अधिकारी का फेथ, श्रद्धा बहुत स्ट्रांग रहता है, उसका शास्त्रों का ज्ञान भी बहुत स्ट्रांग होता है। किस लिए ज्ञान प्राप्त करता है? जिससे क्या है कि अभक्तों को उसका अभक्तों को अपने से अलग कर सके, वो कंक्लूजन, शास्त्रों का कंक्लूजन बता सकता है कि शास्त्रों का सार क्या है, और वो निर्णय ले सकता है कि भक्ति किस किस प्रकार से की जा सकती है। वो लक्ष्य जानता है जीवन का, वो जानता है कि कृष्ण ही का केवल मात्र पूजा और प्रेम के लक्ष्य, वो सारे नियमों को और गुरु की आज्ञा को और शास्त्रों की आज्ञा को पूरी तरह से पालन करता है। वो अथॉरिटी से, जो अधिकारी उसके अधिकारी हैं, उससे कभी डेविएट नहीं होता, उसका शास्त्रों में पूर्ण विश्वास है, उसके पास कारण है और तर्क है। शास्त्रों में पूरा विश्वास होने के उसके लिए कारण है, उसके तर्क है, और उसका पूरी श्रद्धा है भक्ति में, मैच्योर है और निष्ठा है, दृढ़ता है। उसके बाद मध्यम अधिकारी जो, उसका भी फर्म फेथ है, उतनी स्ट्रांग श्रद्धा है जितनी उत्तम अधिकारी की, लेकिन उसका शास्त्रों का ज्ञान जो है उतना स्ट्रांग नहीं जितना उत्तम अधिकारी का। उस शास्त्रों का तर्क वितर्क में कई बार हार भी सकता है। लेकिन जो तीसरा कनिष्ठ अधिकारी, तीसरे क्लास का डिवोटी है, उसका श्रद्धा स्ट्रांग नहीं है, उसका श्रद्धा पानी की लहरों जैसा बह सकता है। उसका कोई स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट दे देगा, कोई अगर उसको
अच्छा तर्क दे देगा तो वो हार जाएगा और वो शास्त्रों के निर्णय को फाइनल नहीं मानता। तो इन्हीं वैदिक अधिकारियों को चार प्रकार में और भी जैसा गीता में बताया बांटा गया है। आर्त मतलब दुखी, अर्थ धन की लालसा रखने वाला, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये भी जो सब है वैदिक भक्ति के लेवल पे। इसके बाद भक्ति में आगे बढ़ने वाले जो उम्मीदवार हैं, जो साधक हैं, उनको भुक्ति और मुक्ति की इच्छा से अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा, उससे मुक्त करना पड़ेगा। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते तावद भक्ति सुखस्यत्र कथम अभ्युदयो भवेत्। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते। भुक्ति और मुक्ति की इच्छा, ये टू विचेस है, दो विच है, विच पिशाची नहीं, ये भूत की तरह मंडराती रहती। भुक्ति और मुक्ति की इच्छा, कष्टों से मुक्ति की इच्छा और भौतिक जगत को एंजॉयमेंट, ये भूत जैसा मंडराती रहती है आसपास व्यक्ति के पास, पिशाची। जब तक हृदय में ये दो पिशाची नहीं रहेंगी, विचेस, व्यक्ति को आध्यात्मिक आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है? अगर ये दोनों है उसमें हृदय में दोनों विराजित है तो व्यक्ति को आध्यात्मिक आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है, कितना भी प्रयास। तो जब तक ये दोनों रहेंगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई संभावना नहीं है शुद्ध भक्ति की और आध्यात्मिक आनंद की। कोई संभावना नहीं, कोई संभावना नहीं, कोई संभावना नहीं। चेतन चरितमृत की मत लीला। तो भक्त लोग जो है भुक्ति और मुक्ति की इच्छा की केयर नहीं करते। जैसे बिल मंगल ठाकुर बोलते हैं मुक्ति तो दासी बन के रहती है। कपिल देवहूति को ज्ञान दे रहे भागवतम के 3रे स्कंद में। उद्धव कृष्ण को ज्ञान दे रहे, उद्धव उद्धव कृष्ण से वार्तालाप कर रहे हैं। कपिल देवहूति और ध्रुव महाराज 4थे स्कंद में बता रहे हैं। तो इस तरीके से ये आज हमने भक्ति के पहला स्तर जो वैदिक भक्ति है उसका अध्ययन किया। अभी समय हो गया है, कल जो है हम यहीं से आगे इसी चर्चा को आगे रखते हुए देखेंगे कि भक्ति जो है मुक्ति से किस तरीके से, भक्ति मुक्ति को पास कर जाती है आगे। भक्ति जो भक्त है मुक्त जीवन से काफी आगे बढ़ जाता है। ये कल के क्लास में हम अध्ययन करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण।